नमस्कार दोस्तों। मैं किताब पढ़ रहा हूँ दरबार। और ये किताब लिखी है तवलीन सिंह ने। तवलीन सिंह एक जर्नलिस्ट हैं और उनकी ये किताब दरबार है जो कि बहुत सराही गई, जिसे बड़ा पसंद किया गया। और मैंने इसकी ख्याति सुनकर ही मैंने इसे ख़रीदा था कि मैं इसे पढ़ूंगा। और पढ़ते पढ़ते लगभग 80% मैं इसका पढ़ चुका हूँ। 15-20% ही और इसका बचा हुआ है पढ़ने को। और बीच बीच में कुछ इसमें ऐसे प्रसंग आ रहे हैं कि मुझको ये लग ही नहीं रहा है कि मैं ये किताब वो किताब पढ़ रहा हूँ जो 2013 में लिखी गई थी। 2013 में ये प्रकाशित हुई थी, क्योंकि इनके प्रसंगों को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, जैसे बताया गया है, मुझे ये लग रहा है कि मैं आज ही कल की जो घटनाएं घट रही हैं मैं उन्हीं के बारे में पढ़ रहा हूँ। और इसमें जो लिखा गया है वह कांग्रेस के काल की बातों को लिखा गया है, लेकिन कांग्रेस के काल की वो बातों के होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे वो आज के इस बीजेपी काल की घटनाओं से कितनी साम्यता है उन घटनाओं में। हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे कैसे पुराने समय में क्या हुआ था और आज के समय में जो घटित हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अब से 10-15-20 साल पहले भी घटित हो चुका है। हो सकता है कुछ समय सरकार कोई दूसरी रही हो और दूसरी सरकारों ने जो किया, आज की सरकार भी 19-20 करके वही काम कर रही है। दरबार में तवलीन सिंह लिखती हैं कि 1986 में बड़ा भयंकर सूखा पड़ा उड़ीसा में, और उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट जिलों में बच्चों के मरने की खबरें आईं। भूख भूख के कारण फसलें बर्बाद हो गई, चौपट हो गई। लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री JB पटनायक इस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि उनके राज्य में कोई मौत भी हो रही है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तमाम उस समय तो मीडिया इतनी सक्रिय नहीं होती थी और भारत में केवल आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो चलता था। टेलीविज़न के नाम पे सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, जो कि पूरी तरीके से स्टेट कंट्रोल्ड चीज़ें हुआ करती थी। तो इनकी रिपोर्ट पर कोई भी समझदार आदमी बहुत भरोसा नहीं करता था। तो लोग उस समय BBC बहुत सुना करते थे। इस किताब में लिखा गया है कि BBC के सबसे ज़्यादा श्रोता भारत में हुआ करते थे, क्योंकि भारत के लोग ऑल इंडिया रेडियो सुनने के बजाय BBC की खबरों को ज़्यादा अहमियत देते थे। तो BBC में उड़ीसा के उस भूख से हुई मौतों को काफ़ी बताया गया, उसके बारे में प्रचारित किया गया। उसके बाद से तवलीन सिंह जो पत्रकार थी, इन्होंने उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट का भ्रमण किया और भ्रमण करके वहाँ की इन्होंने बहुत बुरी स्थिति को देखा। वहाँ के कुछ गांवों में गई, वहाँ इन्होंने देखा कि जो BBC की खबरें वो गलत नहीं हैं, वो तो वास्तव में वहाँ ये स्थिति है कि बच्चे भूख से मर रहे हैं। उसके बाद से ये आई और इन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलने का प्रयास किया। मुलाकात नहीं हो सकी। तब उस समय HRD मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह। ये अर्जुन सिंह से मिलती हैं और कहती हैं कि आप प्रधानमंत्री का दौरा वहाँ लगवाइए, वहाँ उनका जाना जरूरी है। वो जा करके वहाँ पर देखें इस चीज़ को कि कैसे उड़ीसा में बच्चों की मौत हो रही है भूख से। खैर, अर्जुन सिंह के प्रयासों से राजीव गांधी का दौरा लगता है। राजीव गांधी सपत्नी सोनिया गांधी के साथ उड़ीसा का दौरा करते हैं, कालाहांडी जाते हैं, कोरापुट जाते हैं और वहाँ उनके साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री JB पटनायक भी जाते हैं। तो JB पटनायक, इस किताब के अनुसार JB पटनायक ने जानबूझ करके प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे गांवों और ऐसे क्षेत्रों में लगवाया जहाँ पर भूख से मौतों का कोई निशान नहीं था, जहाँ पर स्थिति खराब नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। तो उसके बाद से राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि भूख से मौतों को लेकर के जो ये समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं कतिपय समाचार पत्रों में और कुछ मीडिया में, वह हमारे विरोधियों की साजिश है। तवलीन सिंह को इससे बड़ा आघात लगा, क्योंकि ये राजीव गांधी को एक बेहतर इंसान मानती थी। इनको उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि भाई एक यंग लीडर हमारा है, एक समझदार लीडर लगता है। लेकिन जब उनका इस तरीके का स्टेटमेंट आया तो इनको बड़ा आघात लगा, क्योंकि इन्होंने तो खुद ही जाके देखा था कि वहाँ पर क्या स्थिति है। उसके बाद से इन्होंने उड़ीसा की उस स्थिति का, इन्होंने संडे टाइम्स करके एक ब्रिटिश समाचार पत्र था या मैगजीन थी, उसमें इन्होंने लिखा। और जब उन्होंने इसमें लिखा तो उसके बाद से तवलीन सिंह लिखती हैं कि सरकार में बैठे लोग और उनके मित्र मेरी आलोचना करने लगे, मुझे घेरने लगे कि आपने विदेश में भारत की छवि को खराब करने का काम किया है।
अब इस चीज़ से आपको कुछ याद आया कि विदेश में भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया? ये घटना अभी कुछ दिन पहले वीरदास वाली एक घटी थी, जिसमें उन्होंने अमेरिका में एक कन्वेंशन सेंटर में एक अपना कुछ स्टैंड अप कॉमेडी टाइप का किया था, जिसमें भारत की कुछ चीज़ों को लेकर के उन्होंने ऐसी बातें कही कि लगा कि इससे विदेश में भारत की छवि खराब हो रही है। ये विदेश में भारत की छवि खराब होने वाला ये जो एक सिलसिला है ना, ये सोचिए 1986 में भी था, और तब कांग्रेस की सरकार थी। उनको भी लग रहा था कि अगर आप ब्रिटिश अखबार में या ब्रिटिश मीडिया में आप ऐसी चीज़ों को लिखते हैं जो ठीक नहीं है, भले वो सत्य हैं, सही हैं, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो उससे भारत की छवि आप खराब कर रहे हैं। इंदिरा इस किताब में उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में, राजीव गांधी के शासनकाल में बहुत ज़बरदस्त ये भावना थी कि यदि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख रहे हैं तो आप देश के खिलाफ हैं। और ये किताब 2013 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि अभी ये एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी, उस समय की ये प्रकाशित किताब है। और मुझे बड़ी हैरानी है कि कहीं ना कहीं आज भी जो सरकारें चलती हैं वह उसी फ्रेम ऑफ माइंड में चल रही हैं जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज़माने में चला करती थी। मोटी मोटा ऊपर से लगता है चीज़ें बहुत बदल गई, लेकिन अंदर की जो कोर जिसे हम कहेंगे पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स का, चाहे किसी दल की भी सरकार रहे, जो कोर है वो कोर कहीं ना कहीं वही है। तो आगे और भी देखते हैं। अब तो किताब ख़त्म होने वाली है, बहुत मज़ेदार किताब है, आगे पढ़ूंगा और मैं इसका एक छोटा सा वीडियो एक एनालिसिस के तौर पर भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।